तो यही तो घोर आश्चर्य की बात है। मुझे अपने पर भी आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो पाया कि मैं तो एमए में था। मैंने बताया कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर था 2 बार ऑनर्स में, और एमए में भी टॉप किया। और मैं साधारण घर का लड़का था, गांव से आया था। मेरे माता पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मैट्रिक नॉन मैट्रिक थे। हमारे घर में भी कोई आदमी उस तरह का कोई नहीं है, या अगल बगल भी परिवार में जो परिवार लोग होते हैं उसमें भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद हूं छपरा में, जहां पर मुझे एक छोटा सा मिनी लाइब्रेरी दिखाई दिया। और जब मैंने उस लाइब्रेरी की किताबों को देखा तो उस पर एक नाम बड़ा कॉमन था, जिसमें लिखा था अमरनाथ प्रसाद। तो मुझे ये जानकारी लेने की थोड़ी सी जिज्ञासा उठी कि भाई कौन है ये। तो पता चला यहाँ पर HOD ऑफ इंग्लिश, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश के प्रोफेसर हैं अमरनाथ प्रसाद, जिनके लिखी हुई जो किताबें हैं वो मेरे सामने लाइन से लगाई गई हैं। जानते हैं उनसे कौन है, इतना जो ज्ञान है वो कहाँ से आया, मोटिवेशन कहाँ से आया, कहानी क्या है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। अपने बारे में सर थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं डॉक्टर प्रोफेसर अमरनाथ प्रसाद, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जगदम कॉलेज छपरा। मेरा इस तरह पैतृक घर यहाँ से कुछ दूर पर है, भगवानपुर हाट अरुआ, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मैं सर्वप्रथम जो है यहाँ जगदम कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहीं पर मैं छात्र भी रहा, ग्रेजुएशन तक छात्र रहे और वहीं पे फिर प्रोफेसर भी हुए। जी, प्रोफेसर भी हुई। और मैं साहिबगंज सोनरपट्टी में एक मंदिर है, राम जानकी मंदिर, उस मंदिर में लगभग 12 वर्ष तक रहा हूँ। मंदिर में रहे हैं आप? जी। क्यों सर? तो मंदिर में चूँकि वहाँ पर जगह मुझे मिल गई रहने के लिए, और मैं भक्ति भावना बचपन से ही थी, माता पिता का आशीर्वाद था कि मेरे अंदर सात्विक भावना थी, इसलिए मैं उस मंदिर में ज़्यादा जाता था। तो वहाँ के पुजारी जो थे, मुख्य पुजारी, अयोध्या का मंदिर है वो, तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, दूसरे जगह रहने की क्या ज़रूरत है, विद्यार्थी का घर तो मंदिर होता है, तो इसी मंदिर में रहो। तो मैं आपको बताऊं लगभग 10 वर्षों तक उस मंदिर की सेवा की है, पुजारी की तरह। एक मेरा रूम था उसमें मंदिर में। लगा कि भगवान का कृपा हो रहा है आपके ऊपर। जी। तो मैं सुबह में उठकर मंदिर को झाड़ू लगाना और नहा धोवा कर पूजा करना, भगवान का जो भोग लगता था मुझे, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं विद्यार्थी जीवन में प्रतिदिन भगवान का लगाया हुआ भोग मुझे प्राप्त हुआ। और संयोग ये हुआ कि मैं 2 बार यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा, 2 बार। ऑनर्स में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाया, वो गुरु की कृपा थी, मेरा इसमें कुछ योगदान नहीं है। जो मैंने काम किया वो तो ठीक है, कर्म करते हैं, लेकिन बिना गुरु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता है। वो माता पिता का जब तक आपके ऊपर आशीर्वाद न हो और जब तक गुरु की कृपा नहीं है, आप माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते हैं, साधारण काम कर सकते हैं। तो जितना हमने जाना है आपके बारे में, आप डिफेंस में भी आप अपना सेवा दे चुके हैं, वो थोड़ा सा वाकया बताइएगा लोगों को। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद जो है मैं दिल्ली IAS की तैयारी करने के लिए चला गया। तो वहाँ दिल्ली में जो है मैं IAS की जब तैयारी कर रहा था तो एक वैकेंसी निकली जिसमें रिलीजियस टीचर का पद होता है, धर्म शिक्षक। तो उसके लिए ग्रेजुएशन में BA में कम से कम संस्कृत सब्जेक्ट चाहिए। तो मेरा संयोग एक था कि संस्कृत सब्जेक्ट BA में था और अंग्रेजी से ऑनर्स किया, MA भी इंग्लिश से किया। तो उस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो संस्कृत है उसके आधार पर मैंने रिलीजियस टीचर का परीक्षा दिया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 48 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो मेरा RRT 12 12वें कोर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं सेना में एज ए रिलीजियस टीचर धर्म शिक्षक था। तो उसमें मुख्य रूप से पंडित जी का जो काम होता है, प्रवचन देना और पूजा पाठ कराना, एक मैं करता था। मेरा वो जो पेशा है पहले वाला, अभी का पेशा में ज़मीन आसमान का फर्क है, बोथ आर पोल्स अपार्ट। संस्कृत, उसके बाद अंग्रेजी, एकदम 2 पोल आप कह रहे हैं ना, साउथ और नॉर्थ पोल अगर हम बात करें तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। और मैं बताऊं उसका जो सेना में मैं था उसका प्रभाव ये पड़ा कि उस पीरियड में 4 साल लगभग मैं रहा। उस पीरियड में वेद पुराण उपनिषद पढ़ने का मुझे बहुत मौका मिला। और उसी का प्रभाव था कि अंग्रेजी साहित्य में मैं जब लिखता हूँ तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड संस्कृत भी है, इसलिए संस्कृत को कोट करके रीक्रिटिकिंग सीरीज में मैंने कुछ किताबें लिखा है। मतलब सर सबसे पहली बात होती है ना, जब बिहार के लोगों के बारे में बात होती है तो कहा जाता है यहाँ का अंग्रेजी सबसे वीक है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो मैथ्स में तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। आप जिस तरीके से संस्कृत के बारे में कह रहे हैं, आप चारों पुराण के बारे में कह रहे हैं, वेदों के बारे में कह रहे हैं, सॉरी, तो उसके बारे में कह रहे हैं, और सीधे आप अंग्रेजी के एक क्षेत्र में आते हैं। तो बैलेंस कैसे, इतना कमांड कैसे हुआ कि अंग्रेजी भी मेरी अच्छी हो जाएगी, ऊपर से किताब भी लिखूंगा आगे? मैंने कर्म किया, लेकिन कर्म से ज़्यादा मैं महत्व मैं देता हूँ गुरु सेवा को। और उनका आशीर्वाद जब तक नहीं होता तो मैं साधारण घर का लड़का और पूरे बिहार यूनिवर्सिटी में 2 बार टॉप नहीं करता।
ऐसा बहुत बार हमने संस्कृत में भी सुना है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ऐसा सुना था। लेकिन जब ऐसे लोग मिलते हैं तो इस चीज़ को साक्षात हमारे सामने लेकर आते हैं कि वाकई में अपने गुरु का जो जिस तरीके से आप बार बार नाम ले रहे हैं कि उन्हीं की वजह से मैं जो भी मैं हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ, तो हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जब हम किसी गुरु के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो उनको भूलना कभी भी सही चीज़ नहीं है। आप उनके नाम को हमेशा लेते रहिए और शायद नाम लेने से और ऊंचाई पे पहुंचते रहेंगे। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ कि सेना छोड़ने का वजह मेरा ये था कि सेना में लिखने पढ़ने की या कोई लिखने पढ़ने की तो ठीक है, लेकिन आप कोई स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बंधन होते हैं बहुत से, उसमें डूज एंड डोंट्स, इफ्स एंड बट्स हैं, तो उसको जो है आप पार नहीं कर सकते हैं। उसका कुछ खास रूल्स है। सेना एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। वो ऐसी संस्था जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं है। लेकिन मुझे चूँकि मैं लिखने का मेरा पैसन था, मैं चाहता था कि मैं जो है कुछ लिखूँ, किताब लिखूँ, बचपन से ही मेरी इच्छा थी। इसलिए मुझे बाध्य होकर जो है फिर जो है नेट को परीक्षा देना पड़ा, और नेट क्वालिफाई बेट जो है एग्ज़ाम होता है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो नेट के इक्विवेलेंट होता है, बीपीएससी कंडक्ट करता है। तो उसके बाद उसको मैंने फेस किया, बल्कि मैं वर्दी पहनकर ही पटना में आया था इंटरव्यू देने के लिए, पहन कर ही आया था। ठीक है ना। जो थे वहाँ पे उनका क्या मतलब रिएक्शन था पहला? लोग सोचे कि भाई सेना में आदमी है, वो भी संस्कृत के वहाँ लेक्चर देते हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर के लिए कैसे आ गए? तो उनको तो मालूम नहीं था, कॉम्बिनेशन ही एकदम उल्टा पुल्टा। मतलब बीए में मेरा संस्कृत था, लेकिन मेरा मुख्य सब्जेक्ट तो अंग्रेजी था। अंग्रेजी से मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, तो अंग्रेजी मेरा पैसन था। तो उनको तो जानकारी नहीं थी। तब जब इंटरव्यू में मैं बोलने लगा इंग्लिश तो बड़ा वो प्रभावित हुए, और मेरा सिलेक्शन संजोग से फिर वही जगह पर हो गया। मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में उसी कॉलेज में पढ़ाते आ रहा हूँ अभी 96 से। 1996 में मैं ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर, और उस समय से लेकर अभी तक जो है उसमें अभी मेरा रैंक प्रोफेसर है, और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ वहाँ पर। अब आते हैं सर कि आपके कितने सारे वर्क जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, कैसे कैसे का चीज़ों को आप, जैसे क्रिटिसिज्म का मैं देख सकती हूँ मेरे सामने में, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो क्रिटिसिज्म पर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, अ गाइड टू, जिसमें सर का नाम है। इसके साथ साथ यहाँ पर घासीराम कोतवाल जो है वो अभी इनका रीसेंट पब्लिकेशन जो अभी आगे आया है, तो इसके बारे में मुझे तो बहुत जानकारी अभी नहीं है, जो जानकारी होगी मैं पूछूंगी इनसे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं सर अलग अलग मुद्दों पे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ विवेकानंद पे भी आपने लिखा हुआ है, तो किस तरीके की चीज़ों को आप लिखते हैं? कैसा आपका जो पहले दिमाग में क्या आता है कि कैसी चीज़ों को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए मैं 1996 में जब ज्वाइन किया तो 97 में मेरा पहला जो है एक राष्ट्रीय स्तर का हम लोगों का ऑल इंडिया इंग्लिश टीचर्स कॉन्फ्रेंस होता है, तो अनंतपुर में हुआ था। ठीक है ना। तो वो अनंतपुर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ पर उस समय मैं इनरोल्ड हो गया था। पीएचडी करके मैंने ही ज्वाइन किया था। मैंने बताया ना कि मैं बेट क्वालिफाई करके आया था, तो बाद में पीएचडी करने लगा। तो ऐसे टॉपिक पर पीएचडी किया जिस पर बहुत कम लोग उस समय हिम्मत को जुटा पाते थे। उसी साल 97 में बुकर प्राइज़ मिला था अरुंधति राय के द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पर। तो पहला मैं आदमी था यहाँ पर इंडिया में कि उनके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। उनको जो है 97 में बुकर प्राइज मिला, और 97 के लास्ट में मैं इनरोल्ड हो गया एज ए रिसर्च स्कॉलर, और वो भी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पर। तो मटेरियल मुझे कम मिलता था, और वहाँ कॉन्फ्रेंस में भी मैं उसी पर लेक्चर दिया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के थीम और टेक्निक पर। तो वहाँ जो लोग प्रोफेसर बैठे हुए थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अभी अभी नई किताब आ रही है, इस पर कौन व्यक्ति है जो पढ़कर इतना अच्छा आर्टिकल लिख रहा है। उसी समय मेरे पीछे कुछ पब्लिशर लग गए दिल्ली के, और उन्होंने कहा कि सर इसको यदि आप बुक फॉर्म में भेज देते हैं तो मैं उसे निकाल दूंगा। तो सबसे पहला जो पब्लिशर था दिल्ली में, अटलांटिक पब्लिशर, जो एक इंटरनेशनल पब्लिशर है, दिल्ली में है, तो उसने मेरी किताब अरुंधति राय पर निकाली। हाँ, अरुंधति राय पर किताब नहीं, मैं तो रिसर्च कर रहा था, उस पर मैंने एक किताब हाँ जो मैंने आर्टिकल दिया, तो वो एक दोदिया जी की किताब थी गुजरात में, तो वहाँ मेरी किताब रखी हुई है। वो दोदिया जी की किताब एक अरुंधति राय पर आई थी, तो पहला मेरा आर्टिकल उसमें निकला। तो मुझे बड़ा शौक हुआ, बड़ा आनंद हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान बढ़ी कि छपरा से और बिहार से मेरा एक आर्टिकल उसमें था, ऑल ओवर इंडिया के लोगों का पेपर था।
तो उस पर जो है फिर पब्लिशर हमारे पीछे पर कहेंगे नहीं सर इस पर और किताब लिखिए हमारी, है ना। तो उसके बाद तो खैर मेरा तांता लग गया किताबों का, और मैंने अभी तक जो है आपको घोर आश्चर्य होगा, ये ईश्वर की ही कृपा है, मैंने ऑथर्ड जो है 15 किताबें खुद लिखा है। 15 किताबें सेल्फ लिखा है, हाँ सेल्फ है। उसके बाद कुछ किताबें मैंने स्वतंत्र रूप से एडिट किया है, मतलब मैं संपादक हूँ, उसमें राष्ट्रीय स्तर के कई लेखकों के उसमें आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, तो उसका मैं एडिटर हूँ। और कुछ किताबें को एडिट भी की हैं बड़े बड़े लेखकों के साथ, या तो असम के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कई मेरे फ्रेंड हैं, और उनके साथ मिलकर हमने को एडिट किया। इन पूरी किताबों की संख्या कितनी होगी लगभग? टोटल किताब हमारे अभी तक जो है 72 बुक्स है जो पब्लिश्ड है, फॉर्म में है, वो आपके सामने है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। अगर आपकी कुछ किताबें जो आपने कहा कि आपने खुद से लिखा है, क्या हम उसको अमेज़न या फिर आप हमारी किताबों को, मुझे ज़्यादा नहीं बताना है, आप अमेज़न पर जाइए और मेरे लिखिए वहाँ पर कि बुक्स रिटन बाई डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद या ऑथर्ड बाई अमरनाथ प्रसाद, तो आप देखिए कोई किताब लिखिएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाई अरुंधति राय, तो मेरा भी नाम खुलता है, क्योंकि मैं फर्स्ट रिसर्च किया था उस पर, और वो किताब भी मेरी निकली थी, बहुत जल्द ही निकल गई थी। तो उस पर मैंने एडिट भी किया है, ऑथर भी किया है अरुंधति राय पर, और भी कई किताबें हैं। तो 46 बुक जो है अभी आप अमेजन पर देख सकते हैं मेरी। हाँ है जी, फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजन पर है, और ये एक पब्लिकेशन विदेश का, अमेरिका का है, उस पर भी बहुत सी किताबें हमारी है। हमारे सामने जो किताबें हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ, बल्क में मेरी किताबें क्रिटिसिज्म पर है। हमने ऑथर्ड भी कुछ किताबें, पोइट्री भी मैं लिखता हूँ, कई जो है विदेश स्तर के, जो जैसे मेटावर्स म्यूज़ है, ये देखिए मेटावर्स म्यूज़ जो है एक ये है, क्या बोलते हैं, एक जर्नल है जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, इसमें लगभग 400 से ज़्यादा जो है पोइट्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं। तो इसमें भी मेरी कविताएं बहुत से सिलेक्शन हुआ है और निकलती है। उस सारी कविताओं का संग्रह जो है ये पेबल्स ऑन द सीशोर में निकला है। ये मेरी अपनी क्रिएटिव रचना है। दूसरी सीशोर, इसके बारे में बताता हूँ। एन आर्क विदाउट शोर, ये जो है प्रोजेक्ट पोएम, मतलब कि ये पोएम है लेकिन ये फ्री वर्स में है। और ये जो है ये वर्स में है। दो प्रकार की कविताएं होती हैं, एक जो है मीटर्ड होता है, एक मीटर्ड नहीं होता है, जिसको फ्री वर्स कहते हैं। तो ये फ्री वर्स में कलेक्शन है, इसमें मोर देन 50 पोएम्स हैं जो ऑलरेडी कई जर्नल में पहले से पब्लिश्ड हैं। ये आज से मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत दिनों से आपने कलेक्शन अपना बैठा लिया। क्योंकि वो जो जर्नल में जो आते होंगे बड़े सारे राइटर्स के आते होंगे, तो आप अपने जो भी सिलेक्टेड थे उसको एक अलग सा एक पब्लिकेशन में, जहाँ तहाँ जो निकला हुआ है अलग अलग जर्नल में, तो उसको मैंने इकट्ठा करके, और बाद में दोनों जो है हमारी कविताओं का जो है ये संग्रह निकला है, ठीक है ना। उसके बाद भी मैं हिंदी में भी और भोजपुरी में भी काम करता हूँ जी। आपने विवेकानंद पे कुछ, विवेकानंद पर जो है ना, ये 2015 में स्वामी विवेकानंद की जो पत्रिका चेन्नई से निकली है, मइलापुर मद्रास से, तो उसके 2 अंक में मेरे एक आर्टिकल निकले थे, पोएटिक टैलेंट पर निकला था, स्वामी विवेकानंद के पोएटिक टैलेंट। मैंने स्वामी विवेकानंद के, अधिकांश लोग जानते हैं कि संत हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, और बहुत बड़े पोएट भी हैं, और पोएट साधारण नहीं, पोएट पार एक्सेलेंस हैं। तो उस पर हमने ये एक लिखी थी आर्टिकल। लोग आज तक उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जानते हैं, और लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे पोएट भी हैं, और लिखा भी है कि द चार्म ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड मैसेज, द चार्म ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड मैसेज। तो दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर हमारे गुरुजी सिखलाते थे। और अभी भी मेरे घर एक मिनी लाइब्रेरी है। आपको आश्चर्य होगा, ये तो गेस्ट रूम में आप बैठे हैं, आपको आश्चर्य होगा, मेरे जितने बेडरूम हैं उसमें भी अलमीरा है, उसमें भी किताब खचाखच भरा हुआ है। इवन नीचे जो कार रहता है उसमें भी एक अलमीरा रखा हुआ है। मेरी अपनी जो है पर्सनल लाइब्रेरी 10,000 से ज़्यादा किताबें हैं, और केवल अंग्रेजी नहीं, संस्कृत का है, हिंदी का है, भोजपुरी का है, कई भाषाओं की किताबें मैंने खुद खरीदा है, और मैं उसका मेरा पैशन है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता। ये नेट पर खाली पढ़ने से नहीं होगा, कुछ ज्ञान नहीं होगा उससे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद से जितनी सारी बातें हमने सुनी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो चाह इनके अंदर दिख रहा है पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का, और लोगों तक उस लेखनी को पहुँचाने का, वो बहुत यूनिक है। आपको कैसा लगा इनका जो भी विचार था, वो कैसा लगा आपको, सर कैसे लगे आपको, इनका काम कैसा लगा, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।